हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बेगर चैप्टर कवर करेंगे। इस बेगर चैप्टर में हम लोग आज इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे एंड वन शॉर्ट्स में पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे। द बेगर चैप्टर का नाम क्या है? द बेगर। तो इस चैप्टर में द बेगर चैप्टर में 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। कौन कौन से 3 मेन कैरेक्टर्स हैं? एक ओल्गा है, एक लुश्कॉफ है एंड एक बेटा सरगाई है। जो लुश्कॉफ है वो क्या है? बेगर है। जो हमारा सरगाई है वो क्या है बेटा? एडवोकेट है, लॉयर है। एंड जो ओल्गा है बेटा, वो सरगाई की कुक है। क्या है? कुक है। ठीक है। एक बार की बात है, बेगर जो है वो एडवोकेट सरगाई से मिलता है। वो एडवोकेट सरगाई को अपने पास बुलाता है उसका अटेंशन ग्रैब करने के लिए बेटा। वो बोलता है, बेगर बोलता है एडवोकेट सरगाई से कि मैं 3 दिन से कुछ नहीं खाया हूँ और मेरे पास 5 कॉपेक्स भी नहीं कि मैं कहीं रुक जाऊँ, रात बिता सकूँ। एंड वो जो बेगर है बेटा, वो डायरेक्ट लोगों से पैसे नहीं मांगता था। वो अपनी फेक स्टोरी सुना के लोगों को इमोशनल करके उनसे पैसे लेता था। जो बेगर है वो सरगाई को क्या फेक स्टोरी सुनाता है? वो बोलता है कि वो एक स्कूल में टीचर था विलेज के एंड वो 8 साल से उस विलेज के स्कूल का टीचर था, बट लोगों ने उसके प्रति साजिश करके उससे स्कूल से निकलवा दिया था एंड उसे कोई जॉब नहीं मिला, इसीलिए लास्ट में उसे बेगिंग करना पड़ा अपने घर का खर्चा चलाने के लिए। एडवोकेट सरगाई जो है बेगर को देखकर उसे बार बार ऐसा लग रहा था इस इंसान को मैंने कहीं तो देखा है, बट वो कंफ्यूज था कि कहाँ देखा है। एडवोकेट सरगाई जो है वो देखता है बेगर के ड्रंकन आई एंड उसके डल फेस एंड उसका ओवर साइज कोट, ये सब देखकर उसे याद आने लगता है कि इस इंसान को मैं कहीं ना कहीं तो देखा, बट उसे याद नहीं आ पाता। फिर बेगर अपना स्टोरी कंटिन्यू करता है। पहले तो वो बताता है कि वो एक स्कूल का टीचर था एंड उसे स्कूल से निकलवा दिया गया, तो वो घर खर्चा करने के लिए बेगिंग करता है। फिर अपना स्टोरी आगे कंटिन्यू करता है। वो बोलता है कि उससे ऑफ़र आ रहा था जॉब का करूगा से, बट वो उसके पास पैसे नहीं था, इसीलिए वो नहीं जा पाया जॉब के लिए। एट दैट टाइम जो सरगाई है उसकी नज़र कहाँ पड़ती है? बेगर के शूज़ पर पड़ती। एक शू हाई रहता है, एक शू लो रहता है, एक छोटा रहता है, एक बड़ा रहता है। तो सरगाई को अचानक से याद आता है कि मैंने इस इंसान को कहाँ देखा है? सदोविया स्ट्रीट पे देखा है। तो वो बोलता है कि तुम वही हो ना जो मुझे सदोविया स्ट्रीट पर मिले थे और बोल रहे थे कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे स्कूल से निकाल दिया गया। जो लुश्कॉफ है बेटा वो बोलता है नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूँ, मैं तो एक विलेज का टीचर हूँ, मुझे स्कूल से निकाला गया है, मैं टीचर हूँ ना कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। लुश्कॉफ ये मान नहीं रहा था कि वो उस समय स्टूडेंट बोला था उसको। तो लुश्कॉफ बोलता है कि मैं अपना सर्टिफिकेट दिखाता हूँ आपको कि मैं एक टीचर था स्कूल का, मुझे निकाल दिया गया। बट सरगाई बोलता है कि तुम सच बोलो, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। तो लुश्कॉफ डर के मारे सरगाई को पूरा सच बता देता है कि वो बेगिंग करता है, तो वो फेक स्टोरी सुना कर लोगों को इमोशनल करके उनसे पैसे लेता है। तो सरगाई बोलता है कि तुम कोई काम क्यों नहीं करते? तो लुश्कॉफ बोलता है कि मुझे काम देगा कौन? तो सरगाई जो है वो बेगर को पैसे नहीं देता है। सरगाई जो है वो बेगर को बोलता है तुम आओ मेरे घर और काम करोगे, लकड़ी काटने का काम कर देना। तो बेगर तो पहले उसे नहीं जाने का मन था, उसे काम नहीं करने का मन था, बट वो पुलिस की धमकी सुन के वो रेडी हो गया वुड काटने के लिए। तो सरगाई जो है वो अपनी कुक, सरगाई की कुक कौन थी बेटा? ओल्गा थी। उसे बुलाया और बोला कि जाओ लुश्कॉफ को वुड शेड में लेके जाओ। वुड शेड मतलब जहाँ लकड़ियाँ काटी जाती हो, वुड शेड में ले जाओ और इससे लकड़ियाँ कटवाओ, वुड कटवाओ। तो ओल्गा जो है वो लुश्कॉफ को वुड शेड में लेके जाती है और उससे लकड़ियाँ काटने के लिए एक्स जो है उसके पैर की तरफ फेंक कर देती है। लुश्कॉफ इतनी
हल्की हल्की लकड़ियाँ काटता है। इतनी हल्की हल्की धीरे धीरे लकड़ी काटता है। ये उसे लकड़ी काटते हुए सरगाई अपनी खिड़की से देखता है और उसे लगता है कि उसने गलत आदमी को हायर कर लिया लकड़ी काटने के लिए। बट विद इन 1 आवर, 1 घंटा के अंदर, 1 आवर के अंदर ओल्गा आके बोलती है कि लुश्कोव ने सारी लकड़ियाँ काट दी। तो वो जो सरगाई है वो लुश्कोव को कितना देता है बेटा? 50 कॉपेक्स देता है, 50 कुपेक्स देता है। एंड वो ओल्गा को बोलता है कि लुश्कोव को बोलो कि हर महीने की पहली तारीख में आ जाए, उसे कुछ ना कुछ जॉब दे दिया जाएगा और उसके बदले कुछ ना कुछ पैसे दे दिए जाएंगे। तो लुश्कोव हर महीने की पहली तारीख में आ जाता था बेटा, और सरगाई जो है उसे कुछ ना कुछ काम दे देता था एंड उसके बदले वो कुछ ना कुछ पैसे ले लेता था। तो जो लुश्कोव था वो क्या क्या काम करता था सरगाई के घर में? फर्स्टली वो करता था वुड को कट करता था, और क्या करता था? वो रिमूव डस्ट फ्रॉम मैट से डस्ट रिमूव करता था, घर साफ करता था, लकड़ियाँ काटता था, बहुत काम करता था लुश्कोव। एंड उसके बदली 20 to 40 कॉपेक्स दे देता था सरगाई लुश्कोव को। एक दिन ऐसा आया कि सरगाई को कहीं और जाना पड़ा। तो वो लुश्कोव को अपने पास बुलाता है एंड वो बोलता है कि तुम्हें लिखना आता है? तो लुश्कोव बोलता है हाँ, मुझे लिखना आता है। और उस समय सरगाई जो है वो लुश्कोव से पूछता है, मतलब बेगर से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या? मतलब इतना समय से वो बेगर का नाम नहीं जानता, तो उसे बेगर के नाम से जानता था। बट उस समय जब वो सरगाई को कहीं जाना था तो वो लुश्कोव को बुलाता है एंड बोलता है कि तुम्हें लिखना आता है? देन लुश्कोव बोलता है हाँ, मुझे लिखना आता है। फिर वो बेगर से पूछता है तुम्हारा नाम क्या है? तो वो बताता है कि मेरा नाम क्या है? लुश्कोव है। तो बोलता है कि मैं कहीं और जा रहा हूँ, तुम ये लो लेटर पकड़ो और मेरे फ्रेंड यहाँ चले जाना, वो तुम्हें कुछ ना कुछ जॉब दे देगा कॉपिंग का, मतलब कॉपी करने का कोई ना कोई वो तुम्हें जॉब दे देगा। तुम्हें लिखना आता है, वो कॉपी करने का कोई ना कोई जॉब तुम्हें दे देगा। ये लेटर लो और मेरे फ्रेंड के पास चले जाओ। ये किसने कहा बेटा? ये सरगाई ने कहा लुश्कोव से। एंड लुश्कोव चला जाता है एंड सरगाई भी चला जाता है अपना जहाँ जाना था। आफ्टर 2 years, 2 साल बाद क्या होता है? आफ्टर 2 years की कहानी। 2 साल बाद, 2 years लेटर, जो सरगाई है वो एक आदमी से मिलता है थिएटर में। एंड वो आदमी जो है वो एकदम कोट, हाई फाई फर वाला कोट पहन के रहता है, एकदम हैंडसम सा। तो सरगाई जो है वो पहचान लेता है कि ये लुश्कोव है एंड उसे बोलता है तुम वही लुश्कोव ही हो ना? तो वो बोलता है हाँ, मैं लुश्कोव ही हूँ। तो फिर सरगाई बोलता है कि मेरे कारण तुम्हारी ज़िंदगी बदल गई है। तो लुश्कोव बोलता है कि हाँ, आपके कारण मेरी ज़िंदगी बदल गई है। अब मैं नॉटरी का काम करता हूँ एंड मैं 35 रूबल्स कमाता हूँ महीने का। तो वो बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ आपका एंड ओल्गा का। तो सरगाई पूछता ओल्गा कैसे? तो वो बोलता है कि आप जितने भी काम देते थे सब ओल्गा ही करती थी, मैंने आपके घर का एक वुड तक नहीं काटा था। और ओल्गा मुझे डांटती थी और मुझे सपोर्ट करती थी एंड मुझे मोटिवेट करती थी कि मैं काम करूँ। जब जब मैं दुखी होता था तो मेरे साथ साथ ओल्गा भी रोती थी एंड वो मुझे समझाती थी काम करने के लिए एंड वो मुझे मोटिवेट करती थी। तो वो अपनी सक्सेस का क्रेडिट लुश्कोव किसको देता है बेटा? सरगाई को देता है। और सबसे मेन क्रेडिट ओल्गा को देता है। क्यों? क्योंकि लुश्कोव तो पहले काम ही नहीं करना चाहता था, ओल्गा उसके बदले काम कर देती थी ताकि लुश्कोव को कुछ पैसे मिल सके। उसे मोटिवेट करती थी एंड उसकी हेल्प किया करती थी। जब वो रोता था तो ये भी रोती थी। दैट्स ऑल।